सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की पुस्तक से। और कक्षा 12 की जो पुस्तक है उसमें सृजन पुस्तक हम समाप्त कर चुके हैं और नई पुस्तक पीयूष प्रभा की बात करेंगे। पीयूष प्रभा में जो हमारा पहला चैप्टर है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, और उनकी यहाँ पर कहानी दी हुई है। उसने कहा था कहानी पर चर्चा करने से पूर्व हम बात करेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय। और इनका परिचय याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे राजस्थान से ही है ये, और राजस्थान में भी जयपुर से ही इनका बिलोंग है। तो शुरुआत करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय। ये एक श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म जुलाई, इनकी डेट जो जन्म दिनांक है उसके बारे में मतभेद रहा है, तो कोई कौन सी मानता है कोई कौन सी मानता है, तो आपको डेट याद नहीं रखनी है। जन्म जुलाई 1883 ईस्वी जयपुर में हुआ है, और जयपुर में पुरानी बस्ती नामक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु की बात करें तो सितंबर 1922 को जयपुर में ही पीलिया से ग्रसित होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी के महान कथाकार, व्यंग्यकार और निबंधकार के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी, जहां से इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त करी। इनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री जो हिमाचल के हैं, हिमाचल प्रदेश से ये आकर रहे थे जयपुर में। हिमाचल प्रदेश में इनकी 2 पत्नियां थी। वहाँ पहली पत्नी की मृत्यु हुई, दूसरी शादी की, दूसरी जो पत्नी थी उसकी मृत्यु हुई तीसरी शादी की। तीसरी शादी जिससे की थी उसका नाम था लक्ष्मी देवी, और इस लक्ष्मी देवी की संतान ही कौन है? श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो मूलतः हिमाचल के रहने वाले थे इनके पिताजी, जो आकर जयपुर में बसेरा किए थे, और जयपुर में ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। इन्होंने एमए की जो डिग्री थी वह हासिल की कलकत्ता विश्वविद्यालय से। 1902 में एक पत्रिका थी जिसका नाम था समालोचक, उस पत्रिका का संपादन का कार्य किया था मात्र 1902 में। नागरी प्रचारणी सभा काशी, यहाँ पर भी संपादक मंडल में रहे हैं ये। संपादक मंडल में बहुत सारे लोग रहते हैं, उन्हीं संपादक मंडलों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम भी लिया जाता है। भाषा की बात करें तो लगभग सभी भाषाओं का ज्ञान इनको था, और जो भाषा थी वह थी संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत, मराठी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, इन सभी भाषाओं की जानकारी इनको थी। 1916 में, वैसे तो 1904 से मेयो कॉलेज जो अजमेर है वहाँ पर इन्होंने अपना कार्य शुरुआत की थी, परंतु 1916 में जाकर अध्यापन कार्य 1904 से शुरू कर दिया था मेयो कॉलेज अजमेर में, और 1916 में मेयो कॉलेज अजमेर के अध्यक्ष बन गए थे। इनकी जो प्रसिद्ध कहानियां हैं बहुत ही प्रसिद्ध, उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई थी, सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था। ये 3 ही इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं। और अगर कक्षा 12 जो अनिवार्य हिंदी है उसमें बात करें तो इनकी कहानी है, उसने कहा था 1915 में प्रकाशित था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके निबंध है कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुटाऊ क्यों। मारेसी मोही कुटाऊ, ये चंद्रधर शर्मा के निबंध हैं, और इनकी जो ग्रंथावली है वह गुलेरी रचनावली के नाम से प्रसिद्ध है, जो 2 खंडों में प्रकाशित है। इनके बारे में कुछ बात और, 1920 में काशी हिंदी विश्वविद्यालय में ये प्राचार्य पद पर कार्यभार संभाला। 1920 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य पद का कार्यभार संभाला था। जो प्राच्य हिंदी प्राच्य विभाग था उसका प्राचार्य पद मिला था इनको। इनके लेखन की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता समाज का यथार्थ चित्रण करना। नंबर 2, इनकी लेखन शैली में वर्णनात्मक शैली, चित्रात्मक शैली और विवरणात्मक शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। सभी शैलियों का प्रयोग लगभग इनकी कृतियों में, इनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, और सजीव दृश्य चित्रण शैली का प्रयोग भी इन्होंने किया है। तो ये सामान्य सा परंतु संपूर्ण जीवन परिचय है। आप सभी को इसका ध्यान रखना है, याद भी करना है। धन्यवाद।